हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़े सपने देखते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके और आपकी सफलता के बीच में कौन खड़ा है? कोई और नहीं, बल्कि आपकी गलत आदतें। आज मैं आपको उन आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो दीमक की तरह आपके भविष्य को खोखला कर रही है। अगर आपने इन्हें आज नहीं बदला तो कल बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है कल पर टालने की बीमारी। हम अक्सर कहते हैं कि आज मन नहीं है, कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं। टालने की आदत सिर्फ समय की बर्बाद नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की हत्या है। आप जितना काम टालते हैं, तनाव उतना ही बढ़ता है। याद रखिए, सफल इंसान वो नहीं जो सही समय का इंतजार करता है, बल्कि वो है जो समय को सही बनाता है। दूसरी आदत है सोशल मीडिया और स्क्रीन की लत। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और कब 2 घंटे बीत जाते हैं? आपको पता भी नहीं चलता। रील और शॉर्ट्स के चक्कर में आप अपनी असली जिंदगी को स्क्रॉल कर रहे हैं। आप दूसरों की नकली चमक धमक वाली जिंदगी देख रहे हैं और अपना कीमती वक्त गंवा रहे हैं। यह डोपामाइन की लत आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। अपनी जिंदगी के हीरो बनिए, दूसरों की जिंदगी के दर्शक नहीं। तीसरी आदत है लोग क्या कहेंगे का डर। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या कहेंगे लोग। हम अक्सर अपने फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि समाज क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे। याद रखिए, जब आप असफल होंगे तो यही लोग हंसेंगे, और जब आप सफल होंगे तो यही लोग तालियां बजाएंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है अपनी मंजिल को पाना। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में देना बंद कीजिए। चौथी आदत है कंफर्ट जोन में रहना। आरामदायक बिस्तर और सुरक्षित कोना आपको कभी महान नहीं बना सकता। ग्रोथ हमेशा वहां शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। बदलाव से मत डरिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। पांचवी आदत है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की प्रगति देखकर जलना या खुद को कम आंकना बंद करें। आपकी एकमात्र प्रतियोगिता उस इंसान से है जो आप कल थे। खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दें। छठी आदत है बिना योजना के दिन की शुरुआत करना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, बिना किसी प्लान के। अगर आपके पास दिन का लक्ष्य नहीं है तो आप बस दूसरों के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। बिना प्लानिंग के काम करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना किसी मैप के जंगल में निकल जाना। शाम तक आप थक तो जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। हर रात सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट तैयार करने की आदत डालिए। सातवीं आदत है अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ना। बर्बाद होने वाले इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके पास अपनी हर नाकामी के लिए एक बहाना होता है कि किस्मत खराब थी, घर वाले साथ नहीं थे, या सरकार खराब है। जब तक आप अपनी स्थिति की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए और अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनिए। जिम्मेदारी ही वो शक्ति है जो आपको गुलाम से मालिक बनाती है। आठवीं आदत है बुरी संगत का जाल। संगत का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन गहरा होता है। अगर आप 5 अमीर और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे, लेकिन अगर आप 5 आलसी और कामचोर लोगों के साथ बैठते हैं तो छठे आप होंगे। जहर सिर्फ पीने वाला नहीं होता। गलत विचार और गलत लोग भी जहर की तरह होते हैं जो आपकी मानसिकता को मार देते हैं। आज ही अपनी सर्कल को फिल्टर कीजिए। 9वीं आदत है फालतू खर्च और दिखावे की जिंदगी। आजकल लोग वो चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना बर्बादी का सबसे सीधा रास्ता है। दिखावे की भूख आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। आर्थिक आजादी के लिए बचत और निवेश की आदत डालिए ना कि खर्च और कर्ज की 10वीं आदत है अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। हम कामयाबी के पीछे भागते भागते उस शरीर को भूल जाते हैं जिसके दम पर हमें वह कामयाबी भोगनी है। जो इंसान व्यायाम के लिए समय नहीं निकालता
उसे बाद में बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ता है। खराब खान पान और कम नींद आपकी दिमागी क्षमता को कम कर देती है। स्वस्थ शरीर के बिना हर कामयाबी अधूरी है। 11वीं आदत है खुद को शिक्षित न करना। ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डिग्री मिल गई तो सब मिल गया, लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन आपने सीखना बंद किया उसी दिन से आपकी तरक्की रुक गई। हर दिन कम से कम 20 मिनट अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए या कुछ नया सीखिए। ज्ञान वो निवेश है जो जिंदगी भर सबसे अच्छा मुनाफा देता है। सफल लोग हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं। 12वीं आदत है छोटी छोटी जीत का जश्न न मनाना। हम हमेशा बड़े लक्ष्य के पीछे भागते हैं और छोटे छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपने आज अपना काम समय पर पूरा किया है तो खुद को शाबाशी दें। जब आप खुद की सराहना करते हैं तो आपका दिमाग और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। खुद के सबसे बड़े प्रशंसक बनिए ना कि सबसे बड़े आलोचक। 13वीं आदत है नकारात्मक आत्मचर्चा यानी खुद से गलत बातें करना। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं या मेरी किस्मत ही खराब है। आपके शब्द आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे तो दुनिया आपको कभी जीतने वाला नहीं मानेगी। आज से खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू करें। खुद को यकीन दिलाएं कि आप ताकतवर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। 14वीं आदत है सुबह की शक्ति को न पहचानना। सुबह का पहला 1 घंटा तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे दिन भर सुस्ती और तनाव में रहते हैं। सुबह जल्दी उठकर शांत मन से ध्यान करना या व्यायाम करना आपको मानसिक रूप से दूसरों से मीलों आगे ले जाता है। उगते हुए सूरज को देखना सीखिए, ढलते हुए वक्त को नहीं। 15वीं आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और जरूरत पड़ी डडिशने पर ना कहना सीखें। सही चीज के लिए ना कहना आपको कमजोर नहीं बल्कि ईमानदार और साहसी बनाता है। इन अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कीजिए क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही भविष्य में बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जिंदगी आपको हर रोज एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का। इसे बेकार मत जाने दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन नई बातों को भी पहली वाली पूरी वक्त अभी हाथ से निकला नहीं है? याद रखिए, बुरी आदतें पालना आसान है लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। वहीं अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान और सुखद है। आज ही फैसला कीजिए, क्या आप अपनी आदतों के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हैं? उठो जागो और आज से ही खुद को बदलना शुरू करो क्योंकि आपकी बर्बादी या आपकी कामयाबी दोनों आपके हाथ में है।